बंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगातार कूड़े का पहाड़ बढ़ रहा है। 6 महीने में 4 लाख मीट्रिक टन कचरा बढ़ गया है। नए सर्वे के मुताबिक अब 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा हो गया और निजी एजेंसियों की तरफ से तय लक्ष्य के अनुसार कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। कचरे का निस्तारण नहीं किए जाने से स्थिति और गंभीर हो गई। ताजा कचरे को प्रोसेस करने की बजाय पुराने ढेर पर ही कूड़ा डाला जा रहा है। नगर निगम ने नई एजेंसियों की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के दौरे के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। निगम का दावा है कि नई एजेंसियों की मदद से पुराने कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। और गुरुग्राम से मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ करण जयसिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। करण, ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई। बंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगातार कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है और जिन निजी एजेंसीज ने इस कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी ली थी वो इसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ी परेशानी का सबब गुरुग्राम वालों के लिए बन सकता है बहुत जल्द। हालांकि अभी बहुत ज्यादा तादाद हो गई इस कूड़े की। आप बताइए पूरी खबर क्या है करण, और क्या ये खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है? बिल्कुल, देखिए मुमताज, बंदवाड़ी में एक कूड़े का पहाड़ है। ये कूड़े का पहाड़ कैसे इकट्ठा हुआ? दरअसल यहाँ पर गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों का कूड़ा लाकर डाला जाता था। इसके निस्तारण के लिए एजेंसियों की जिम्मेदारी थी। एजेंसियों को लगाया गया था कूड़े के निस्तारण के लिए, इस पहाड़ को कम करने के लिए। लेकिन लगातार ये कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। अभी बीते दिनों ही, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ का दौरा किया था, बंदवाड़ी साइट का दौरा किया। जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए। उसके बाद एक नया सर्वे कराने के भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ने कहा है कि कूड़ा कम होने की बजाय 4 लाख मीट्रिक टन और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब बीते 6 महीने में जो कूड़ा कम हो जाना था वो और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि साफ साफ ये नजर आ रहा है कि जो एजेंसी है वो अपना काम नहीं कर पा रही है। एजेंसी जिसको कूड़े का निस्तारण करना था वो उसमें विफल होती जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है मुमताज, जब किसी एजेंसी के द्वारा इस तरह से लापरवाही बरती गई हो। इससे पहले भी बंदवाड़ी साइट पर इसी तरह से निजी एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती गई थी और नगर निगम ने उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया था। लेकिन अब जो एजेंसी इसका निस्तारण कर रही है उसका ये कहना है कूड़ा जो है वो बहुत भारी मात्रा में है। इसकी नगर निगम अब तैयारी कर रहा है। नए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है कि नई एजेंसी जो है उसको लगाया जाए। मल्टीपल एजेंसीज जो है यहाँ पर लगाई जाए ताकि कूड़े का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि देखिए, कूड़े का निस्तारण ना होने के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके इलाके के आसपास के जो गाँव है वहां पर लीचेट निकलता है। लीचेट से बीमारियां फैलती हैं। कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, कई बार वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं कि जो कूड़े का पहाड़ है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जो आसपास के निवासी हैं उनमें बीमारियां बढ़ रही हैं। जो कूड़े का लीचड़ निकलता है वो उनके गांव तक पहुंचता है, उनके घर तक पहुंचता है। उससे जो जमीनी स्तर का पानी है वो भी दूषित हो रहा है और लोगों के लिए बीमारी का सबब बना हुआ है। तो एक बड़ा सवाल है ये कि आखिरकार कब तक ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो पाएगा? आखिरकार क्यों नहीं इसका निस्तारण किया जा रहा? जिस एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया है, अगर वो एजेंसी काम नहीं कर रही है तो क्यों ना उसको बदल दिया जाए, क्यों ना कोई नई एजेंसी को लगा दिया जाए और बहुत तेजी के साथ इसका निस्तारण किया जाए। और कोशिश ये रहे कि जो पहाड़ बन रहा है इस पहाड़ को तो कम किया ही जाए, बल्कि जो नया कूड़ा आ रहा है वो वहां ना डाला जाए, उसको पहले ही निस्तारण के लिए भेज दिया जाए। इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी मुमताज कि अब नगर निगम के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या जो टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है क्या जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाएगा? क्या जल्द ही उसको पूरा करने के बाद इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण जो है वो शुरू हो जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुमताज, एक मुख्य बात यह भी है कि आने वाले दिनों में मानसून आ जाएगा और मानसून आने के बाद इस कूड़े के पहाड़ का जो कूड़ा है वो गीला हो जाएगा और आसपास के गांव में और ज्यादा लीचड़ जाने लगेगा। यानी कि जो मानसून का समय है वो इस पहाड़ के लिए कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। उस दौरान परेशानियां जो है एजेंसी के लिए भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बारिश होती है तो निस्तारण में भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उससे पहले ही क्या इसकी प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ठीक है आपने करण, अगर जल्दी इसका निपटारा नहीं किया गया तो ये गुड़गांव और आसपास के लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत की वजह बन सकता है। जान सकते हैं करण कि इन एजेंसीज ने पहले निस्तारण क्यों नहीं किया प्रॉपर तरीके से? किस तरह से इनकी जवाबदेही तय की गई? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब यहाँ पहुंचे तो उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन जाहिर इसमें वक्त लग जाएगा। लेकिन इससे पहले ढिलाई जो बढ़ती गई उसको लेकर किस तरह से जवाबदेही तय की गई उन एजेंसीज की, उन प्राइवेट
लोगों की या टेंडर्स जिन्होंने लिए हैं इस कूड़े के निस्तारण के, किस तरह जवाबदेही तय की गई? ममता, देखिए, ये कूड़े का पहाड़ कोई एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हुआ है। ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर पहाड़ बना हुआ है और ये कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जो जिन एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया था उन एजेंसियों ने लापरवाही बरती। जो मैन पावर यहाँ पर लगानी चाहिए थी वो मैन पावर नहीं लगाई, जो मशीनरी यहाँ पर लगानी चाहिए थी वो मशीनरी वहां पर नहीं लगाई गई। इसलिए उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया और शायद उनकी लापरवाही है जो आज भारी पड़ रही है। अगर वो समय रहते काम कर लेते तो आज इतना बड़ा पहाड़ जो है वो इकट्ठा ना हुआ होता। और आज जो एजेंसियों को टेंडर दिया गया है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, लेकिन मैन पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो मैन पावर पहले लगाई गई थी उससे दोगुनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ जो है वो बढ़ चुका है। और नगर निगम भी लगातार इस पर देखता रहता है कि क्या कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, क्या एजेंसी अपना काम ठीक से कर रही है। क्योंकि अगर वो डिले कर रही है इस निस्तारण को लेकर तो परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि फरीदाबाद से जुड़ा हुआ इलाका है, गुरुग्राम से जुड़ा हुआ इलाका है। और अगर मुमताज हम उस रोड से भी होकर गुजरते हैं तो बहुत दूर तक बदबू आती है, बहुत दूर तक परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनमें भी बदबू इस कूड़े की आने लगी है। तो परेशानी बढ़ी है और इस परेशानी से निपटने के लिए निजी एजेंसियों को लगाया गया है। और निजी एजेंसी अपना कार्य समय रहते कर पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और नगर निगम ऐसी एजेंसियों पर क्या कार्रवाई करेगा जो लापरवाही बरत रही हैं, जिनकी लापरवाही से ये कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी एजेंसियों पर नगर निगम भी कोई कार्रवाई करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। मुमताज जी, आपने ठीक कहा करण, और ये एक बड़ा मुद्दा आपने करण उठाया है यहाँ पर। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द इस कूड़े का निस्तारण किया जाए, लेकिन जैसे कि आपने कहा करण कि इतना बड़ा कूड़े का ये ढेर एक दिन में तो नहीं लगा, उससे पहले कि भी तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी या जिन्होंने ये टेंडर्स लिए थे कि इस कूड़े का निस्तारण किया जाना है। करण, गुरुग्राम में क्या पूरे गुरुग्राम का या पूरे शहर का कूड़ा यहीं पर आकर जमा किया जाता है? यही सबसे बड़ा डंपिंग स्टेशन है पूरे गुरुग्राम शहर के लिए, या इसके अलावा भी इस तरह के और साइट्स हैं? मुमताज, सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, फरीदाबाद का कूड़ा भी यहाँ पर लाया जाता था। और शायद दोनों ही शहरों का कूड़ा जब यहाँ पर पहुंचता था तो इसलिए कूड़े का पहाड़ बढ़ता चला गया। इसको लेकर भी कई विवाद जो है पहले सामने आए थे कि फरीदाबाद का कूड़ा क्यों गुरुग्राम में लाया जा रहा है। कई तरह की सवाल जो है वो उठाए गए थे, लेकिन सवाल जो है उठाना चाहिए वो ये कि इसका निस्तारण आखिरकार कब तक हो पाएगा, क्यों नहीं कूड़े का पहाड़ को कम किया जा रहा। विपुल गोयल जो मिनिस्टर हैं वो भी कई बार दौरा कर चुके हैं, कई बार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दौरा कर चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला है। क्योंकि आसपास के जो निवासी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से उन्होंने शिकायत की हो। वो लगातार इसकी शिकायतें करते आए हैं कि आखिरकार क्यों नहीं इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण हो पा रहा है, क्यों नहीं इस कूड़े को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्यों नहीं कोई अलग डंपिंग स्टेशन बना दिया जाए ताकि यहाँ पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसका निस्तारण करने के बाद यहाँ पर कूड़ा लाने का काम किया जाए। इससे पहले कहीं और डंपिंग स्टेशन। तो करण हमारे साथ बने हुए थे गुरुग्राम से, तमाम जानकारी दी उन्होंने। करण, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।